हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कियाओ और मिंग घर में आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ कियाओ मिंग से कहती है कि हम मार्शल आर्ट वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको चैंग जैसे बदमाशों को सबक सिखाना चाहिए। इस पर मिंग कहती है कि अब इस बात को जाने दो, और वैसे भी तुमने चैंग को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया। इस पर कियाओ कहती है कि मैंने उसे इतनी ज़ोर से भी नहीं मारा। इसके बाद कियाओ मिंग से कहती है कि जब अगली बार आपका फोटो शूट होगा तो मैं साथ में चलूंगी। इस पर मिंग कियाओ को आश्चर्य के साथ देखने लगती है। कियाओ मिंग से कहती है कि मैं वहां पर कोई भी मस्ती नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि चैंग आपको परेशान ना करे। इसके बाद मिंग कियाओ को बताती है कि आज मैं सुपरस्टार तियांग से मिली। ये सुनकर तो कियाओ का चेहरा देखने वाला होता है। इसके बाद हमें तियांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियाओ कुछ किताबें लेकर आया होता है और वो तियांग से कहता है कि इन किताबों को पाने के लिए मुझे डायरेक्टर से इतनी सारी मिन्नतें करनी पड़ी। तुम्हें अगर मिंग डायनेस्टी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो तुम कंप्यूटर से भी तो देख सकते हो, तो तुम किताबों पर ज़्यादा जोर क्यों देते हो? इस पर तियांग कहता है कि कंप्यूटर से पढ़ना और किताबों से पढ़ना एक नहीं हो सकता। किताबों से हम गुजरे हुए समय को महसूस कर सकते हैं। इस पर शियाओ कहता है कि मुझे तो इन किताबों से बस सड़ी हुई बदबू ही आ रही है। इसके बाद शियाओ कहता है कि म्यू यून अपने समय का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसके बारे में तुम्हें इंटरनेट से आराम से पता चल सकता है, तो तुम इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ रहे हो? इस पर तियांग कहता है कि इंटरनेट से हमें जो जानकारी मिलती है उससे हम बस उस किरदार से परिचित हो पाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें उस किरदार को अच्छे से निभाना है तो उसकी रोज़मर्रा के बारे में पता होना चाहिए, और इसके बारे में किताबों से ही पता चलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिंग और कियाओ को दिखाया जाता है, जहां कियाओ एक्साइटेड होते हुए मिंग से पूछती है कि क्या तियांग सच में इतना हैंडसम और लंबा है जितना कि टीवी में दिखाया जाता है। इस पर मिंग हाँ कहती है और फिर कहती है मुझे वो अजीब लगा, क्योंकि जब मैं उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए गई तो उसने कहा कि तुम चौथी हो। तब कियाओ बताती है कि मैंने पढ़ा था कि तियांग एक दिन में बस 3 लोगों को ही ऑटोग्राफ देता है। यह बुरा हुआ कि तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब मिंग अपना फ़ोन चेक करती है तो किसी शेंशु की तरफ से उसे मैसेज आया होता है, जिसमें मिंग को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तियांग और शियाओ को देखते हैं, जहां तियांग म्यू यून के किरदार की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने देश के लिए अपने प्यार को भी छोड़ दिया। उसके लाइफ में कोई भी रोमांस नहीं था। रोमांस वर्ड सुनकर सियाओ कहता है मुझे याद आया, इस ड्रामे के लिए जिस एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया गया था वो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई है। इसी वजह से क्रू उसे चेंज करने की बात कर रहा है। क्या तुम इस बात से नाराज़ हो? इस पर तियांग कहता है कि वैसे भी वो एक्ट्रेस प्रिंसेस मिंग हुआ के रोल के लिए सुटेबल नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है और हम कियाओ को डोंगिंग कंपनी में कॉल करते हुए देखते हैं, जहां वो मिंग की एजेंट बनकर कॉल करती है और यह कंफर्म करती है कि क्या वहां से सच में मिंग को ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। सामने से कोई लड़की कॉल उठाती है और इस बात को कंफर्म करती है। यह सुनकर मिंग और कियाओ दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिंग और कियाओ को ऑडिशन वाली जगह पर देखते हैं, जहां मिंग का टर्न आता है। जब मिंग ऑडिशन के लिए जा रही होती है तो उसे रास्ते में ये चुड़ैल वैंग फिर से मिल जाती है, जो मिंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर मिंग उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इसके बाद ऑडिशन में मिंग को सितार बजाने के लिए कहा जाता है। जब मिंग उस सितार को बजा रही होती है तब पीछे से ही तियांग भी आ जाता है, जो मिंग को सितार बजाता देखकर फिर से उसे मिंग हुआ के रोल में इमेजिन करने लगता है। इसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां पर प्रिंसेस हुआ के रोल के लिए एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया जा रहा था, जहां तियांग सभी एक्ट्रेस में कुछ न कुछ कमी निकाल रहा होता है। कहता है इस एक्ट्रेस की उम्र ज़्यादा है, इस एक्ट्रेस का फेस पुराना हो चुका है, इस एक्ट्रेस की इमेज अच्छी नहीं है, पर जब मिंग की बात आती है तो वो चुप हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोल मिंग को मिल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कियाओ और मिंग को घर में देखते हैं, जो मिंग को रोल मिल जाने की वजह से सेलिब्रेट कर रही होती हैं। और मिंग वहाँ पर अपने एक्टिंग को लेकर नर्वस हो रही होती है और अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करने की बात करती है। तभी कियाओ मिंग से पूछती है कि क्या इस ड्रामे में किसिंग सीन भी है। इस पर मिंग कहती है कि मुझे अभी स्क्रिप्ट नहीं मिली है, इसलिए मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन नॉवल में किसिंग सीन है तो हो सकता है ड्रामे में भी हो। इस पर कियाओ मिंग को छेड़ने लगती है।
तब मिंग कहती है कि मैंने सुना है कि तियांग ने आज तक कभी भी कोई किसिंग सीन नहीं किया है। तो हो सकता है कि इस ड्रामे से भी ऐसे सीन्स को हटा दिया गया हो। इसके बाद भी कियाओ मिंग को तियांग का नाम लेकर छेड़ती रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तियांग और मिंग को एंशिएंट कपड़ों में देखते हैं, जहां पर एक किसिंग सीन चल रहा होता है। पर तभी मिंग ढकार मारती है और तियांग का मुंह उल्टी वाला बन जाता है और वो ये सीन करने से मना कर देता है। तभी मिंग डर कर सपने से जाग जाती है। ये उसका बस एक सपना था। दूसरी तरफ हम तियांग को देखते हैं, जो सुबह जल्दी उठकर अपने किरदार के बारे में और अधिक रिसर्च कर रहा होता है। वहीं हम मिंग को भी देखते हैं, जो जल्दी उठकर अपने किरदार के बस से रिलेटेड और जानकारी ले रही होती है। और ये रूटीन इसी तरीके से कुछ दिन चलता रहता है। फिर दिखाया जाता है कि कियाओ मिंग के साथ रिहर्सल कर रही होती है और वह रिहर्सल कर करके बहुत ज़्यादा ही थक गई होती है। फिर दिखाया जाता है कि मिंग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्लास ले रही होती है और उसी क्लास में तियांग भी मौजूद होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मिंग वहाँ से जाने लगती है तो वो तियांग और शियाओ को देख लेती है और उन्हें हाय करने के लिए चली जाती है। शियाओ उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो मिंग डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए कुछ क्लासेस ले रही थी। फिर तियांग सड़ू सा मुंह बनाकर मिंग को ताना मारते हुए उससे ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। तब मिंग कहती है कि ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। तो तियांग ताना मारते हुए कहता है कि हम किसी की बुरी एक्टिंग की वजह से ड्रामा को डिले नहीं कर सकते हैं। इस पर मिंग कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अगर मैंने आपको निराश किया तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर तियांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नए बंदे की एंट्री होती है। इस बंदे का नाम चेन है और ये भी ड्रामे का एक एक्टर होता है। जब ये मिंग से मिलता है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। तभी पीछे से डायरेक्टर और तियांग भी आ रहे होते हैं। डायरेक्टर मिंग और बाकी सबको बताता है कि कल से शूटिंग शुरू होने वाली है। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और तियांग तो बिना कुछ बोले ही अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। मिंग जब देखती है कि तियांग चला गया तो उसके बाद वो लिफ्ट की तरफ जाती है, पर लिफ्ट के अंदर तियांग पहले से ही मौजूद होता है और मिंग को मजबूरी में उसी लिफ्ट में जाना पड़ता है। अंदर जब मिंग तियांग से खुद को सिखाने के लिए कहती है तो तियांग उससे कहता है कि तुम सीखने के लिए क्या कर सकती हो। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, मेरी गलतियों के बारे में मुझे बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा।